तो आपने एक सिस्टम बनाया और ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो थे वो बड़े साइज के मेगा बड़े सिलेंडर्स लिए, उससे आपको आसानी हुई। और दूसरा आपने ये किया कि बड़े बड़े आपने कोविड सेंटर्स बनाए 2-2 हज़ार बेड वाले, जिससे आपको मैन पावर कम लगी, कम डॉक्टर्स में ज़्यादा मरीजों को देखा गया, कम नर्सिंग स्टाफ में ज़्यादा मरीजों की देखभाल की गई। क्या ऐसा कोई प्लान आप गाँवों में करेंगे, क्योंकि गाँवों में तो ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी आपको? कोई प्लान है इस तरह का आपको? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ा आज इस देश के अंदर जो विफलता हुई है उसका कारण है कि प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन जो है वो थी नहीं। जब पहली फेस आई थी, पूरी दुनिया कह रही थी कि हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा ये फटेगा और बहुत ज़्यादा मरीज़ें निकलेंगे। इंटरनेशनल मीडिया चिल्ला रही थी इसके ऊपर कि प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। लेकिन आज हम एक शुरुआत में बोलेंगे कि हमने पीपी किट बनाया, बहुत अच्छा काम कर दिया, फिर हम कहेंगे कि हमने गैस प्लांट लगाना शुरू कर दिया, हमने वो बहुत अच्छा काम कर दिया। इस तरीके से तो हम एक एक चीज़ को ढूंढते जाएंगे और उसके ऊपर जो है उसके ऊपर इलाज ढूंढते जाएंगे। होना यूँ चाहिए था, कोऑर्डिनेशन ये होना चाहिए था कि जो हमारा टास्क फोर्स बैठा है, जो दुनिया को स्टडी कर रहे हैं, जो हमारे लोग बैठे हैं, उन्होंने बैठ के इसका प्लानिंग सही तरीके से करना चाहिए था, उसका इम्प्लीमेंटेशन सही होना चाहिए था। जो केंद्र सरकार कर सकती है, राज्य सरकारों की मदद वो करे, जो नहीं कर सकती है तो उनको जो है सामान लेने के लिए दूसरे देशों के साथ खुला कर देना चाहिए था। RT-PCR के टेस्ट के बारे में वो भी केंद्र सरकार के हाथ में था। उसके बाद में अगर वैक्सीनेशन की बात आई, वो भी केंद्र सरकार के हाथ में था। हमने आज पिछले साल से लेकर इस साल में सिर्फ लॉकडाउन किया। देश को कहीं ना कहीं जो है वो तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। लॉकडाउन तो कोई रास्ता ही नहीं है। आप किसी सांप को पिंजरे में बंद कर लो, लॉकडाउन कर दो, फिर खुलेगा, फिर चढ़ जाएगा। आपने देखा होगा कि अमेरिका या यूरोप ने क्या किया, अगर लॉकडाउन किया तो अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने वैक्सीनेशन दिए और उससे जो है वो देश बाहर आ गए और वापस जो है उनकी आर्थिक परिस्थिति ठीक होती जा रही है। हम तो सिर्फ इसी चर्चे में है कि भैया हम अभी क्वारंटीन कर रहे हैं, हम नया जंबो सेट खड़ा कर रहे हैं, हम टेस्टिंग की फैसिलिटीज़ बढ़ा रहे हैं। गाँव में पहुँचेगा, गाँव में तो पहुँचेगा ही, क्योंकि हमने सही तरीके से प्लानिंग नहीं की। हमारा ध्यान जो था केंद्र सरकार का वो इस पे फोकस हटके किसी और पे लगा हुआ था। वो कहीं चुनाव में लगा हुआ था, कहीं और पब्लिसिटी में लगा हुआ था। आज देश में 1 महीने के अंदर 1 लाख से ज़्यादा लोग मरने वाले, 50,000 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। तो ये सारी रोकथाम के बारे में पहले सोचना चाहिए था। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की दोनों की साथ में नीतियाँ होनी चाहिए थी कि हमें प्रायोरिटी बेसिस पे ये करना है। आज हमारे यहाँ जब केसेस बढ़े, हमने पहला जंबो मॉडल बनाया और हमने ये पहले ही लगा लिया था दिमाग कि आगे चल के डॉक्टर्स और पैरामीटर्स जो नर्सिस है, ये सारी चीज़, इसलिए हमने जो है बड़े जंबो फैसिलिटीज बना दी है। और अब हमने जो है ऑक्सीजन के बारे में भी हमें लगा, रातों रात हमें जब लगा कि 140 पेशेंट्स को हमें उठाना पड़ा। इसको गाँव में बिल्कुल सईद भाई, हमने जो शहर में इम्प्लीमेंट किया वही गाँव में शुरू किया। ठीक है सर, हम आते हैं क्योंकि हमने गांव के उस सेंटर को पकड़ा जो एक्सेसिबिलिटी हो, जहां से हम ऑक्सीजन खुद बना पाए और ये सारी चीज कर पाए। क्योंकि आप सीधे केंद्र के कोऑर्डिनेशन पर सवाल उठा रहे हैं। आप राज्यों को एक दूसरे के साथ में आप राज्यों को इग्नोर करने का आरोप लगा रहे हैं। विश्वास जी, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, आप ही के पास आएंगे, आप ही को जवाब देना। बीजेपी की प्रतिनिधि आप